अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट के थ्रू ज़्यादातर कैंडिडेट्स के पास जिन्होंने भी इंडियन नेवी का एग्जाम दिया है, एक मेल आया है फीडबैक से संबंधित। तो उस फीडबैक से संबंधित कई बच्चों के पास मेल आया है, किसी के पास मेल नहीं आया है। तो उनसे संबंधित कई बच्चों के डाउट है कि सर हमारा क्या होगा, जिनके पास मेल लिया है या जिनके पास मेल आ रहा है तो वो खुश हो रहे हैं कि क्या हम पीएफटी के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे और नेवी के रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो यदि वीडियो अच्छी लगे। देखिए, ज़्यादातर बच्चों के डाउट है कि सबसे पहले क्या सिर्फ फीडबैक वाले बच्चों को पास होंगे, कि कई बच्चे क्या है जिनके पास फीडबैक आया है तो वही बच्चे पास होंगे, या पीएफटी में सिर्फ इनको ही बुलाया जाएगा, ठीक है, और इनको ही पीएफटी की तैयारी करनी चाहिए। और स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट अब अपडेट किया फीडबैक्स के रिगार्डिंग। इससे यदि आप रिलेट करके देखें तो इससे आपको मैं बता देता हूं कि सारी चीजें आपको सारे क्वेश्चन से क्यूरी है वो यहाँ पर आपकी क्लियर की जाएगी। शिफ्ट कठिन है वो क्या करें, उनको जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को, सारी चीजें आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी 2019 में सबसे पहले जो डबल ए का एग्जाम इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था, डबल ए का एग्जाम इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था। तो उस स्थिति में सबसे पहले उन्होंने फीडबैक इसी तरीके का मांगा था कि जो आईएनएटी के थ्रू कि आपने जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें बच्चों को किस तरह का कोई क्यूरी तो नहीं आई है, या फिर किसी तरीके कोई सिचुएशन तो उन्होंने फेस नहीं की है। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते समय सारी चीजें हैं, सारी चीजें कंफर्ट रही है, तो इसी से संबंधित वो फीडबैक है। तो इस फीडबैक को आप अपने पास होंगे नहीं होंगे इससे रिलेट न करें, क्योंकि जब 2019 से 2020, 21, 2022 या 2023 तक जब भी फीडबैक आए हैं, इंडियन नेवी ने जब भी फीडबैक मांगा तो उसमें क्या हुआ है, जिन बच्चों के पास फीडबैक आया है, जिन बच्चों के पास फीडबैक आया था वो बच्चे जो जिनके नंबर ही नहीं है वो तो फेल होंगे चाहिए, उनके पास फीडबैक का मैसेज आया हो, मेल आया हो चाहिए नहीं हो। और जिन बच्चों के पास मेल नहीं आया था और उनके अच्छे नंबर थे वो बच्चे भी वहां पर पास हुए थे। तो इस चीज को आप बिल्कुल इससे रिलेट करके न देखें। दूसरी कंडीशन में ध्यान रखना है कि लगभग इंडियन नेवी 4.5 लाख बच्चों के आसपास 4.5 लाख बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो जब इंडियन नेवी सर्वे कराएगी, आपको भी पता है जब कोई भी संस्था सर्वे कराती है आपका स्टेज फर्स्ट से संबंधित आईएनएटी के थ्रू, तो वो लगभग सिर्फ 1 लाख बच्चों की 4 लाख में से 1 लाख बच्चों को ही वो फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं और उसके अनुसार अपडेट देते हैं कि हमें क्या संशोधन करने की जरूरत है नेक्स्ट टाइम स्टेज फर्स्ट या स्टेज सेकंड में। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि इसका इंडियन नेवी के फीडबैक वाले बच्चे पास होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा नहीं से मतलब है पीएफटी में सिर्फ इनको बुलाया जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास फीडबैक नहीं पहुंचा है और जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे उनको स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें यदि फीडबैक फॉर्म को फिल जिन्होंने नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, जिन्होंने फीडबैक फॉर्म, ये आपकी अनिवार्य नहीं है, ये स्वेच्छा है, इच्छा है, आप फॉर्म फिल भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते। यदि आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पीएफटी में नहीं बुलाया जाएगा, या ऐसा नहीं होगा कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको रोक दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा इंडियन नेवी करने वाली नहीं है। अब देखिए, स्टेज फर्स्ट रिजल्ट अपडेट जब हम फीडबैक से रिकॉर्डिंग जब इसको कनेक्ट करके देखते हैं तो इसका फायदा क्या है। तो फायदा ये है कि स्टेज फर्स्ट का जो रिजल्ट है, आपने देखा होगा कि यदि मैं आपसे डिस्कशन करूं कि जब भी 2019 से 2021-22 में जब भी इंडियन नेवी ने फीडबैक मांगा है आपका स्टेज यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बाद, तो उसके लगभग 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने आपका स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट कंडक्ट करा दिया, क्योंकि उस समय तो एक ही स्टेज होता था। तो अब भी इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर मान के चलिए कि इंडियन नेवी का रिजल्ट आपका लगभग 15 से 20 अगस्त के आसपास, मैक्स 20 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जिन बच्चों की शिफ्ट टफ है ना, वो उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिनकी बच्चों के पास फीडबैक आया है और फीडबैक के साथ साथ जिन बच्चों के पास वहां पर शिफ्ट टफ थी, या एमआर के बच्चे हो या एसएसआर के बच्चे हो, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीचे एक अबाउट सेक्शन है। जब अबाउट सेक्शन है कि आप अपने बारे में फीडबैक में लिख सकते हो कि आपको किस तरह का ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित असुविधा हुई, तो आप वहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि अगर जो शिफ्ट है उसके अलावा हमारी शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, तो आप ये कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें आप अपना सकते हैं, क्योंकि हमारी शिफ्ट के अंतर्गत बच्चे कम सिलेक्टेड होंगे। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया लिखोगे तो क्या पता इंडियन नेवी का वहां पर ध्यान जाए और जिन बच्चों की शिफ्ट कठिन है वो एयरफोर्स की तरह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं,
वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो सारी चीजें। तो ये चीज बिल्कुल भी जो भी मिथ्या यूट्यूब पे फैला रहा है कि जो आपका फीडबैक जिनके पास आया है वही पास होंगे, वही फेल होंगे, तो इन सब चीज से बचे और जेन्युइन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि स्टेज सेकंड में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब स्टेज फर्स्ट आपका हो जाता है तो उसके बाद तुरंत उसका रिजल्ट के साथ साथ डाउनलोड सेक्शन में स्टेज सेकंड का आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। तो उसके तुरंत आपको 10 से 20 दिन के अंदर आपको बुला लिया जाता है आपके मेन सेंटर पर, और आपका एग्जाम है इंडियन नेवी का स्टेज सेकंड का कंडक्ट करा लिया जाता है, चाहे वो SSR हो MR हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको शॉर्ट वीडियो में पूरी समझ में आई होगी, सब चीजें आपको स्मार्ट तरीके से मैंने बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।